अगर यमराज के खाते में आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। 24 घंटे में यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके स्नान करके शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो परम धर्म नाम, भगवान का नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है, तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। अवश्य नाम जप करना चाहिए। इसके बिना सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, वो सब धर्म कर्म में आग लगे जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, एक बार मुझे मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, हे प्रभु मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना पड़े। पर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल शुद्ध जल गिरता है, भूमि में पड़ते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव जे ही मां के गर्भ से निकला उसका ज्ञान नष्ट हो गया। कहां 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 वो रोने लगा और घर वाले आनंद मनाने लगे, बच्चा हुआ। हम फिर भूल गए, जैसे जैसे सयाने होते गए माया के संबंधों को सत्य मानते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये अमुक 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 अमुक, और भूल गए कि हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। परम धन है नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जब आप यहां से शरीर छोड़ेंगे एक सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। इसलिए नाम ही परम अर्थ है, परम धन है। नाम ही भक्त का सुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाला। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछते हैं कि प्रहलाद जी आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, कौन सी शक्ति आप में है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप आपको आग में जलाता है, विष पिलाता है, सर्पों से डसवाता है, हाथी से कुचलाता है, पर्वतों से नीचे दबाता है, समुद्र में डुबाता है, लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं हरि नाम जपता हूं, हरिनाम के प्रभाव से मुझे भगवान गोद में लिए रहते हैं। तो ये दैत्यराज जितना विघ्न डालता है मेरा हरिनाम में उतना विश्वास और होता है। सबसे बड़ा भक्त का प्रिय सुहृद है भगवान का नाम। जहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता वहां भगवान बचा सकते हैं। बड़े बड़े अंग रक्षक रख लो, बुद्धि खराब हो गई तो अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा, लेकिन भगवान का नाम, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। यदि भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहा है तो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, कभी कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान का नाम भक्त का परम सुहृद है, मित्र है। और इस संसार के दुखों से मोक्ष केवल भगवान का नाम दिला सकता है। आज कलयुग है, कलयुग में कोई अन्य साधनाएं पुष्ट नहीं हो सकती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम, इसमें पैसा नहीं लगता भाई। इसमें पैसा देना हो तो परेशानी हो कि भाई धनी लोग ही ले सकते हैं नाम। नाम में पैसा दिखा, केवल तुम्हें समय देना, वो भी अगर बैठकर नहीं दे सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्य करते आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अरे प्रीतम, तुम डर क्यों रहे हो? तुम केवल मेरा नाम लो, देखो तुम्हें किसी से नहीं डरना। मैं वो हूं, मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से देवराज इंद्र अपना कार्य करते हैं, वायु देवता अपना कार्य करते हैं, मृत्यु देवता अपना कार्य करते हैं। मेरे भक्त को कोई भयभीत नहीं कर सकता, श्री भगवान के वचन। इसलिए किसी की ताकत नहीं कि मेरे भक्त का मंगल कर सके। तुम व्यथा चिंता मत करो, ऐ देहधारी, केवल तू मेरा नाम जप कर और फिर देख तेरे में कितनी दिव्य शक्ति आ जाती है। कुछ मत सोच, निर्भय रहे, केवल मन लगे या ना लगे जिह्वा से नाम ले, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि यदि मन ना लगे, हमारा मन भजन में नहीं लगता और फिर हम भजन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो मन लगे ना लगे, जब भोजन पाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? मन लगे ना लगे, रास्ता चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मन लगे ना लगे, आप राधा राधा बोलोगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा।
अरे प्रीतम, तुझे भगवान कितना प्यार करते हैं तुझे पता नहीं। सच्ची मानिए, भगवान ने सबको फ्री वायु दी है, फ्री आकाश अवकाश दिया है, पृथ्वी में वास दिया है, मानव देह दिया है, जल दिया है। किसका टैक्स है? किसकी फीस लेते हैं भगवान? लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्रीतम, तेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैं समर्थ हूं। तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा नाम जप कर। भगवान कितना प्यार करते हैं, जो हमको जिस बात को हम भूले हुए हैं उस बात को समझा रहे हैं। मैं सदैव तेरे पास रहता हूं, तू जानता नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। तो जहां मैं हूं वहां भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय में भगवान है। तो जिस समय मैं जहां हूं उस समय भी भगवान है, सबके भीतर है, हमारे भी भीतर है। हम कभी एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते, पर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं होता। तूने कामिनी की चाह की स्त्री की, तो मैं तेरी स्त्री बनकर तेरे पास बैठ गया। पक्की बात, पक्की बात। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो सब श्री भगवान ही बने हुए हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया। तो वही परमात्मा स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जड़ बन गया, चैतन्य बन गया, अच्छा बन गया, बुरा बन गया। भगवान कह रहे हैं अय प्रीतम, अय प्यारे, तूने कामना की स्त्री की तो मैं स्त्री बन गया। जो जो तू कामना करता है मैं वही पदार्थ बन जाता हूं, वही व्यक्ति बन जाता हूं, वही वस्तु बन जाता हूं। इसलिए तुझे कह रहा हूं, कब तक तू कामना करता रहेगा मेरे को भूल करके? इसलिए मेरा स्मरण कर और कामनाओं का त्याग कर, तो मैं तेरे समीप ही हूं, तुझे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जिस देह से तू ममता करता है, इस ढांचे से, पांच भौतिक शरीर से, तू देह नहीं है। चाहे जो कोई कितना विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कोई 50 वर्ष से शरीर में रह रहा है, कोई 40 वर्ष से रह रहा है, कोई 30 वर्ष से रह रहा है। पूछो तुम अपने को जानते हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, अपने को जानते हो? तो कहेगा हाँ जानते हैं, मैं अमुक जगह जन्म लिया हूं, मैं नहीं। ये तो देह का परिचय दे रहे हो, ये तो ढांचे का परिचय दे रहे हो। जो 3.5 हाथ का ढांचा है तुम्हारे हाथ से, इसका तुम परिचय दे रहे हो। इसमें जो तुम रह रहे हो वो कौन हो? उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? तो अपना नाम बता देगा, मेरा अमुक नाम। नहीं, ये देह का संबोधन है। मैं अमुक रूप रंग का हूं, ये देह का संबोधन है। तुम कौन हो? अब चुप हो जाएगा। बस यही बात जान ले तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप तुम हो। अपने को भूल करके पुरुष शरीर में तो पुरुष मान लिया, स्त्री शरीर में तो स्त्री मान लिया। अरे ओ मेरी संतान, श्री भगवान कह रहे हैं, इस जड़ देह की ममता से ही तेरा पतन हुआ है। इस शरीर से ममता हटा और मेरे में चित्त को जोड़, तो परिणाम में तू देखेगा कि तू मेरा ही स्वरूप है। सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अपने सच्चिदानंदमय आत्म स्वरूप का विस्मरण करके तू भोगों में, प्रपंच में, सब में फंस गया। और यही फंसाव अंतिम समय तेरा चिंतन बनेगा और फिर अगला जन्म उसके परिणाम से हो जाएगा। इसलिए तू लौट, इस ममता और आसक्ति को मेरे चरणों में लगा दे। मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान मनामिनो। नाम ही भगवान का चिंतामणि है। जो जितना नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। पर नाम पहले पाप का नाश करता है। यहां की जितनी चाहते हैं सब झूठी हैं। सच्ची मान लीजिए, एक कामना की पूर्ति होती है, 2 समस्याएं खड़ी हो जाती है, 2 की पूर्ति होती है, 4 समस्याएं। कब तक हम लगे रहेंगे इसमें? और इसके बाद मृत्यु आ जाती, भारी समस्या, सब छूट गया। फिर नई दुकान, नया मकान, नई विद्या, नया ज्ञान। कब तक भटकते रहेंगे? अनादिकाल से हमारा जन्म होता रहा, हर जन्म में मानते रहिए मेरा परिवार है, हर परिवार छूटता रहा। अब हम कम से कम मानव देह जो मिला है इसे आखिरी कर ले। भजन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा हम ये चाह करें कि एक बार तो श्री भगवान को देखे, एक बार तो भगवान का साक्षात्कार करे। पर जीव ऐसा भूला हुआ है कि चाह ही नहीं है कि भगवान से मिले। तो भगवान का नाम चिंतामणि है। यदि आप लौकिक पदार्थ भी चाहते हो तो वो पुण्य के बल से प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम। खूब भगवान का नाम जप करो। नाम चैतन्य रस विग्रह, भगवान का चिदानंद स्वरूप नाम है कृष्ण। ये कृष्ण चिदानंद में जप कर देखो, बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा 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 उल्टा जपे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वो भगवान के पावन चरित्र को रचा वाल्मीकि रामायण में। अगर हम सीधे राम राम जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो हमें कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा?
चैतन्य रस विग्रहा पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्न स्वान नाम नामिनो। नामी और नाम अभेद है, भगवान और भगवान का नाम अभेद है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो मानो भगवान कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप से हमारी जिह्वा में, मानो राधा किशोरी ही राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। ऐ शरीरधारी, तू केवल नाम ले, किसी रोग में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि तुझे परास्त कर सके। सच्ची कहता हूं, अगर भगवान नाम का आश्रय ना हो तो दुर्गति हो जाए। ये नाम की महिमा से तुम्हें कह रहे, कोई भी बड़े से बड़ा रोग उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भगवान के आश्रय से। और शोक, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में शोक नहीं होता। दुख ज्वाला, हमने देखा कि जब हमें अधिक पीड़ा होती तो किशोरी जो हमें अधिक सुख देती है, इतना आनंद अंदर से दे देती कि बाहर शरीर का दुख हमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाता। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का निरंतर रटन करो, नहीं तो ये संसार ऐसा है, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, भगवत आराधना नहीं करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हें क्लेश देने के लिए उतारू हो जाएगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें भयभीत कर देगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें गंदी आदतों में फंसाकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान नाम, चाहे वो जो नाम प्रिय हो या गुरुदेव के द्वारा मिला हो, उसे खूब जपिए। जो गतिविहीन है, जो भोगी है, जो रोगी है, जो परद्रोही है, जिसमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, जो धर्माचार शून्य है, यदि वो भी केवल नाम जप करने लगे, कुछ नहीं है अध्यात्म का, शरीर भी पीड़ा युक्त है, मन भी पीड़ा युक्त है, और अगर नाम जप करना शुरू कर दे तो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। देख लो जप करके, कोई भी रोग शोक पाप ताप साप उसको व्यापता नहीं है जो भगवान के नाम में रत रहता है। बस नाम जपना कठिन है, मन नहीं लगता नाम जपने में, इसमें रुचि नहीं होती। अगर हो जाए तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में रहेंगे और जीवन परमानंद में हो जाएगा। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान के भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जैसे विशाल गजराज हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे भगवान के भक्त की मृत्यु होती। नहीं तो जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, और मृत्यु आने के पहले न जाने कितने दुख पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान का मंगलमय नाम जप करो। अरे वो प्रीतम, मेरा नाम बड़ा मीठा है, बस तुम निरंतर लो। नाम मीठा है, हमें मीठा नहीं लगता। तो जैसे पित्त बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर मुंह में डालो तो कड़वी लगेगी, क्योंकि पित्त बढ़ रहा है। और उसी मिश्री को रोज नियम से खाओ तो पित्त का समन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमें अविद्या रोग लग गया है, हमारा अज्ञान बढ़ गया है, भोग वासना बढ़ गई है। तो हमें राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जो राधा नाम अमृत है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान नाम एकांत शांत बैठकर जप करने में नहीं लगेगा। अगर आप जपने लगो तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे मिश्री नियम से पाओ तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगेगी, ऐसे ही भगवान नाम मीठा लगने लगेगा। जिसको भगवान नाम मीठा लगने लगा, मानो भवरोग नष्ट हो चुका है। अब प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा और वो सतरति सतरति सालोकांत तारयति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। भगवान का भजन करने वाले में अपार सामर्थ्य होती है। तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल रूप से विराजमान है। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था, और बड़े चमत्कार नाम जप से। वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए। तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी ना सिर पर पाग, ना चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर, और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहां आ गए हैं, तुरंत यहां से हट जाइए, नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा आप बाहर जाओ।
तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बैठे रहो और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे। देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए, वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो वैसे ही कीर्तन में बैठे रहे, तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। ये भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार। जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी मां, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो, बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। तो इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं। तो उनका ऐसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे गाड़कर रस्सी से ऐसे बांध के, और सामने से मतवाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जो ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है, इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर शेर, तो वापस आती भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली, कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, ऐसे कबीरदास जी को जलाने का प्रयास किया। पूरा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, बीच में कबीरदास जी को विराजमान कर दिया और आग लगा दी। राम 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 राम, एक भी रोमा नहीं झुलसा, पूरी लकड़ियां भस्म हो गई कबीरदास जी। ये कथा हमको पुष्टता प्रदान करती है कि हमें किसी भी दुख में, किसी भी संकट में, कोई भी माया के काम क्रोध लोभ फंसा ना सके। हम भगवान का नाम जप करें, नाम में अपार सामर्थ्य है। ओ प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मेरा नाम समर्थ है। तू नाम ले, केवल चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर बाहर सब कुछ देख लूंगा। भगवान कहते हैं भीतर तुम्हारे विकारों को मैं देख लूंगा और बाहर तुम्हारे विरोधियों को देख लूंगा, तुम केवल मेरा नाम जप करो। कितने कृपालु भगवान हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभूषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। मस्तक काट काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके लंका प्राप्त की थी रावण ने। भगवान की शरण में गए तो जाते ही समुद्र का जल लेकर भगवान ने अभिषिक्त कर दिया और लंकेश कहकर विभूषण को संबोधन किया। जो संपदा इतनी बड़ी तपस्या की रावण ने अपने सिर काट के भगवान शिव को दिए, वो सकुच करके रघुनाथ जी ने विभीषण को दी। ऐसा कृपालु भगवान का स्वभाव है। कह रहे तेरे भीतर बाहर मैं सुख प्रदान करूंगा, तेरे भीतरी शत्रुओं को, बाहरी शत्रुओं को मैं देख लूंगा। जब भगवान कह रहे हैं तो अपने को क्या परेशानी? अपने को तो केवल नाम जप करना है और अपने कर्तव्य कर्म को करना है। आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा हो जाएगी यदि नाम जप करते हुए करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें। देख तू बीच बीच में मेरे को देखकर पुलकित हो जाएगा। जब नाम जापक खूब नाम जप करता है तो उसे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वो जिधर देखता है उसे भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए नजर आते। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवान का दर्शन होता है कि नहीं। भगवान यही है, भगवान सब में है, भगवान सब रूपों में है, भगवान सब समय में है। बस केवल आप नाम जप कीजिए, फिर आप देख लेंगे। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित रहेगा। तेरी आंखें जगत को नहीं देख पाएंगी, मेरे को देखेंगी। इसलिए आनंदमय मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, तू केवल मेरा नाम जप कर। अरे अपने को तू भूल गया है, तू मेरा बच्चा है। भगवान कह रहे कि तू मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना कष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों के चक्कर में फंस करके तू अपने को भूल गया। हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम भगवान के अंश हैं। तो चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर लो तो गंगा जल गंगा जल है। जैसे ऐसे हम भगवान के अंश हैं तो भगवान पूर्ण है।
तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है, हम भगवत स्वरूप ही है। पर 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये भोगों में लगने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो आनंदमय है, परमानंदमय है, लौटो इस संसार के जंगल से, लौटो मेरी तरफ लौटो। कैसे लौटेंगे? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतने तुम मुझे अपने सानिध्य में देखोगे। नाम जप नहीं है तो ये माया सामने दिखाई देगी, स्त्री पुत्र धन मकान नाना प्रकार की भोग सामग्री, और इसी में अब ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अब ये संग्रह कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसा कर, और ऐसा सोचते सोचते मृत्यु आ जाती। कभी किसी का आज तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे उद्धव, जब मृत्यु सिर पर नाच रही है, हर जगह आपको शास्त्रों में यही संबोधन मिलेगा कि सावधान हो जाओ, सावधान। आराम से कार में बैठे जा रहे हैं, पता नहीं अब उतर पावे कि ना उतर पावे। आराम से भोजन पाने के लिए बैठे, पता नहीं कवल निगल पावे कि ना पावे। भगवान कह रहे उद्धव, मृत्यु सिर पर नाच रही है, तब कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना तुम्हें सुखी कर सकती है? किसी भी भोग में सुख नहीं है, केवल तुम्हारे चिंतन के कारण उसमें सुख लगता है। हे उद्धव, मनुष्य को यदि वध स्थान पर वध के लिए निश्चित कर दिया जाए कि तुम्हें आज 10 बजे फांसी मिलेगी या गोली मार दी जाएगी, अब उसको विश्व के हर सुख दे दो, सुंदर स्त्री, खान पान, सब सामग्री, उसको किसी में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चिंतन में बैठ गया कि 10 बजे गोली मार दी जाएगी। तो जिस मनुष्य को फांसी लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो, तो उसे फूल, चंदन, स्त्री, पदार्थ कदापि सुख नहीं दे सकते। तो प्यारे उद्धव, ऐसे ही तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार है, कभी भी वो आक्रमण कर सकती है। तो लौकिक पारलौकिक की सुख तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। इसी भूल में सब लोग फंसे हुए हैं कि हम जितना रुपया कमा ले उतना सुखी हो जाएंगे। हमारे हृदय की बात समझ लो, जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं उद्धव, ऐसे ही स्वर्ग आदि लोकों में है। जैसे मृत्यु लोक में है तो स्वर्ग लोक में थोड़ी वीआईपी व्यवस्था है, विमान मिलता है, अप्सरा मिलती है, अपने पुण्य के अनुसार भोग करो, इसके बाद पुण्य छीणे, मृत्यु लोके विशंति। और स्वर्ग भी कोई सबको थोड़ी मिलता है, उनको मिलता है जो बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले दानवेत्ता हैं, पर वो भी टिकाऊ नहीं है स्वर्गिक सुख। हे उद्धव, पुण्य क्षीण होने पर उस स्वर्ग में गए हुए पुरुष को नीचे गिरना होता है। एक माला पहनाई जाती है जो यहां से जाता है स्वर्गलोक, जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं वैसे वैसे माला कुम्हला जाती है, और जहां माला सूख गई उसे फिर यहां धकेल दिया जाता है मृत्यु लोक में। फिर कर्म के अनुसार पशु पक्षी देवता क्या बनता है। यदि कोई मनुष्य दुष्ट संगति में पड़कर अधर्म आचरण करता है, अपनी इंद्रियों के वश होकर मनमानी आचरण करता है, कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता, लंपट है, दूसरे प्राणियों को सताता रहता है, और जो पशुओं का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं और वहां विविध प्रकार की कष्टमयी यातना को भोग कर तब वो पवित्र होते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं, मांस नहीं खाना चाहिए। सोचो तुम मनुष्य हो, कोई हिंसक जंतु नहीं हो। सात्विक और आध्यात्मिक संकल्प में शक्ति होती है। पहले के ऋषि मुनि ऐसे ऐसे दिखाई देते थे, लेकिन बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांपते थे। आज पता नहीं कौन बुद्धि बन गई है, तो अंडा खाना, मछली खाना, मांस खाना, शराब पीना, पराये माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, मतलब नरक जाने का कार्ड तैयार कर रहे हो। किसी को नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हो, हमारी आवाज जा रही है आपके कान तक, तो हमारी प्रार्थना आप बंद कर दो। कुछ लोगों को कहना होता है हम तो पशुओं को मारते नहीं, हम तो दुकान से खरीद के लाते हैं या होटल से बना बनाया ले लेते हैं। तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने काटा, प्रेरणा मुझे इतना दे दीजिए, और जो पाया, तीनों को बराबर दंड मिलता है। यदि आप बचना चाहते हैं, नरक नहीं जाना चाहते, दुर्गति नहीं भोगना चाहते, तो मांस खाना बंद करें, शराब पीना बंद करें, दूसरी माताओं बहनों की तरफ गलत दृष्टि देखना बंद करें। जितने भी सकाम और बहिर्मुख कर्म करने वाले हैं, इन सबको दुख भोगना पड़ेगा परिणाम में। जिसको अभी लगता है कि वो आदमी पाप कर रहा है और बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा समझ लो आखिरी इच्छा उसकी पूरी हो रही। जैसे किसी को 8वीं मंजिल से पटकने जाना हो, तो 2 आदमी हाथ पकड़े, 2 आदमी पैर पकड़े, आप उसकी बड़ाई करो कि ये ना तो सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, ना लिफ्ट में जा रहा है, 4 आदमी इसको सम्मान से ले जा रहे हैं, तो जानते हो कहां ले जा रहे हैं? छत से पटकने जा रहे हैं। ऐसे पापी पुरुष, पाप आचरण करने वाला यदि उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो फ्यूज होगा। बल्ब
जब ज्यादा प्रकाश करने लगे तो जान लेना फ्यूज होने वाला है। ऐसे पापी पुरुष जब ज्यादा उन्नति को प्राप्त हो तो जान लेना कुल परिवार सहित ये नष्ट होने वाला है। पक्की हमारी बात मान लेना, क्योंकि अभी पाप कर रहा है, पूर्व के पुण्य के द्वारा उसकी उन्नति हो रही। जहां वो पुण्य नष्ट हुआ और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप तो उसका नाश कर देगा। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं, उद्धव, जितने ये मनमानी आचरण है ये सब दुर्गति करने वाले हैं। जीव शरीर में अहमता ममता कर लेता है और मनमानी आचरण करता है तो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से प्राप्त होती रहती है। ऐसी अवस्था में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख प्राप्त होगा? सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, वो भी मुझ काल से भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी भी आयु एक सीमित है, केवल 2 परार्ध, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं। इंद्रियां कर्म करती हैं, जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। हे उद्धव, जब गुणों में विषमता है, शरीर में मैं मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। ऐसा लगता है बहुत सी आत्माएं हैं, लेकिन एक ही आत्मा है। जब तक अपने शरीर में अभिमान है, मैंपन है, तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक काल अथवा कर्म के अधीन जीव को रहना पड़ता है। जब तक परतंत्रता है तब तक भय बना रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक काल और कर्म के अधीन रहना पड़ता है। जब तक परतंत्रता है तब तक दुख है और भय है। स्वतंत्रता तब होगी जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। प्यारे उद्धव, माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव, धर्म आदि के नाम से निरूपण करने लगते हैं। वास्तविक सत्य मैं एक आत्मा हूं। एक ही आत्मा इतने जड़ चैतन्य को प्रकाशित कर रही, अनेक नहीं है। जैसे एक सूर्य 1 लाख घड़े रख दिए जाएं तो 1 लाख प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो सूर्य 1 लाख थोड़ी हो गए। और घड़ों के नष्ट होने पर सूर्य थोड़ी नष्ट होता है। ऐसे ये सब घड़े हैं, इनमें एक ही आत्मा का प्रकाश हो रहा है, परमात्मा का प्रकाश हो रहा है। इन घड़ों के नष्ट होने से परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि के रूप फलों में ये क्यों नहीं बंधता? आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से रहित है, फिर आत्मा को बंधन क्यों प्राप्त होता है? ये थोड़ा आत्मज्ञान विषयक चर्चा है। उद्धव जी ने पूछा, बद्ध पुरुष का लक्षण क्या है और मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? कैसे जाना जाए कि ये माया मुक्त है और कैसे जाना जाए मायाबद्ध है? वो कैसा बर्ताव करता है जो मुक्त पुरुष होता है? वो कैसे बोलता है? किन लक्षणों से जाना जाए कि ये जीवन मुक्त महात्मा है, ये मुक्त हो चुका है? प्रभु, वो भोजन कैसे करता है? वो मल त्याग कैसे करता है? वो सोता कैसे है? वो बैठता कैसे है? चलता कैसे है? जो जीवन मुक्त पुरुष है वो, और जो बंधा हुआ है वो। हे अच्युत श्री कृष्ण, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप उसका निवारण कीजिए। बड़ा ज्ञान का प्रसंग है, जो अध्यात्म में थोड़ा प्रवेश पाए हुए हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है? ये व्याख्या ही अधूरी है, मायामय है। ये व्यवहार की दृष्टि में भले पूछ सकते हो, तत्व दृष्टि से नहीं। ये जितने माया मूलक गुण हैं सब इंद्रजाल है, जादू का तमाशा है। मैं तुम्हें कहता हूं, ना आत्मा का बंधन है ना मोक्ष है, ना मोक्ष है ना बंधन है। जैसे आपने स्वप्न देखा तो स्वप्न में वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये सब देखा, लेकिन जगह तो कुछ था क्या? कुछ नहीं था। ऐसे सच्ची मानी अभी हमारी दृष्टि स्वाप्निक है, तभी हमें स्त्री पुत्र नानात्व तो दिखाई दे रहा है। जिस समय में शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तो जैसे जगने वाले पुरुष को स्वप्न मिथ्या दिखाई देता है, ऐसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संपूर्ण संसार केवल भगवान रूप में सत्य है, ये रूपों में सत्य नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या है और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों मेरी शक्तियां हैं। जब अविद्या छा जाती है तो ये लगता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मेरा, ये तेरा, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। माया का स्वरूप क्या है? मैं, मोर, तय, तोर। मैं अरु मोर तोर तय माया,
जेहि बस कीन्हे जीवन। ये भगवान की शक्ति है माया। जो भगवान से विमुख है उनको ये बांध कर रखती है, और जो भगवान के चिंतन में मगन है उन्हें ये सुख प्रदान करती है। मेरी माया से ही इन दोनों शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। आत्मविद्या मोक्ष, अविद्या बंधन, ये दोनों भगवान की ही शक्तियां हैं, और वास्तविक दोनों का अस्तित्व नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। दोनों भगवान की शक्तियां हैं, आत्मविद्या मोक्ष, अविद्या बंधन, और दोनों का अस्तित्व नहीं है, न बंधन का, न मोक्ष का, न आत्मविद्या का, न अविद्या का, क्योंकि आत्मा कभी बंधा ही नहीं। आत्मा को बांध ले ऐसी कोई शक्ति ही पैदा नहीं हुई। भ्रम से हम अपने आप को भूल करके जो स्वीकार कर लेते हैं यही अविद्या है। भूल कर जो स्वीकार करना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, ये आरोप कर लेने से हम बंध जाते हैं। उद्धव, तुम स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, एक आत्मा है, एक जीव है, अनेक दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। कितना बड़ा प्रपंच भगवान का है, कितना बड़ा जादू का तमाशा है, एक अनेक में दिखाई देता है। और सिद्ध पुरुष वही है जो अनेक को एक में कर ले। व्यवहार के लिए उसे अंश कहते हैं, वस्तुतः मैं ही जीव रूप में हूं। क्या सुंदर बात है। जो मेरा स्वरूप है वो भगवान ही है, अर्थात आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप भगवत स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूल गए हो। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर मुक्त कहलाओगे, और आत्मज्ञान रहित होने पर बद्ध कहलाओगे। और ये अज्ञान अनादिकाल से चल रहा, जब से सृष्टि रची गई है। मुझ एक ही धर्मी में रहने पर जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव के भेद को मैं बतलाता हूं। भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में रहते हैं। यही भगवान रहते हैं हृदय में, और यही जीव रहता है। जीव और भगवान का भेद इतना है, जैसे दर्पण रख दो तो आप दिखाई दोगे। दर्पण में तो दो हो गए, आप और दर्पण के अंदर बैठा हुआ प्रतिबिंब। अगर दर्पण हटा दे तो एक ही बच गया, अर्थात परमात्मा ही जीव कहा गया, जीव ही परमात्मा है। बीच में भेद जो माया का लग गया, मैं मोर तय तोर का, इसी से उसे जीव कहा गया। नहीं, वो जीव नहीं है, वो परमात्मा है। जैसे कोई रिक्शा चालक है, अगर वो रिक्शा चला रहा है और आप कहते हैं रिक्शा, तो खड़ा हो जाता है। क्या वो रिक्शा है क्या? पर रिक्शा में तदात्म भाव होने के कारण वो अपने संबोधन को मान लेता है। फिर वो रिक्शा बेच करके टैक्सी ले ले। अब उसको कहो रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा, अब उसको बोलो टैक्सी तो खड़ा हो जाए। तो क्या वो टैक्सी है क्या? नहीं, उसने अब अभिमान कर लिया टैक्सी पर। ऐसे ही जो हमें जीव कहा गया, एक तरह से हमारे लिए निंदनीय शब्द है। हम परमात्मा स्वरूप हैं, देह भाव के कारण हमें जीव कहा गया। ये जीव जैसे उसको रिक्शा कहा गया तो उसके लिए निंदा है, वो कोई रिक्शा थोड़ी है, रिक्शा चालक है वो, लेकिन वो रिक्शा कहते ही खड़ा हो जाता है। ऐसे ही मुझ परमात्मा स्वरूप को जीव कहा गया, क्योंकि मैं देह भाव से हो गया। देह भाव के कारण हमारी निंदास्पद शब्द बोला गया जीव। नहीं तो ईश है, वो शिव है, वो ब्रह्म स्वरूप है। जीव ऐसा समझो कि एक शरीर वृक्ष है, इसमें हृदय रूपी घोंसला में भगवान और जीव दोनों रहते हैं, और दोनों चैतन्य हैं, कभी ना बिछुड़ने वाले दोनों हैं। ईश्वर और जीव एक साथ रहता, कभी अलग नहीं हो सकता। मतलब भाव समझो, दर्पण वाला प्रतिबिंब और जिसका प्रतिबिंब है वो एक साथ ही, तभी तो प्रतिबिंब पड़ रहा है। बड़ा ये ज्ञान का शब्द है। ईश्वर और जीव एक साथ रहता है, ईश्वर और जीव कभी बिछुड़ नहीं सकते, क्योंकि जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही जीव है, और ये एक ही हृदय में रहते हैं। भगवान का निवास स्थान हृदय देश में माना गया है, और ये निवास करना इनकी केवल लीला है। इतनी समानता होने पर ईश्वर तो दुख नहीं भोगता, पर जीव दुख भोगता है, क्योंकि जीव ने अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए वो दुख पर दुख भोगता रहता है। सबसे बड़ा दुख है अभी फिर शरीर छूटेगा, फिर मां के गर्भ में जाना है। इस बार तो मनुष्य योनि की मां मिली, अगले जन्म में पता नहीं कौन सी मां मिलेगी, क्या बनना पड़े। बहुत सावधानी की जरूरत है कि अब हम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ चुके हैं मनुष्य योनि में, अब इससे नीचे ना गिरे। कम से कम इतनी साधना तो हो ही जानी चाहिए कि हम इस पर टिके रहें। इस शरीर रूपी वृक्ष का फल है सुख और दुख। ये जीव भोगता, ईश्वर नहीं भोगता, और ईश्वर और जीव अभेद है। पर वो अपने स्वरूप को भूलकर जब देह भाव कर लिया तो दुख भोगना पड़ेगा। और ईश्वर साक्षी रहता है, अर्थात आप साक्षी भाव में आ जाओ तो आप ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। अभोक्ता है ईश्वर, और जीव भोक्ता बन बैठता तभी। कर्ता और भोक्ता बनने के कारण ही ईश्वर स्वरूप को जीव कहा गया। वो ज्ञान ऐश्वर्य आनंद सामर्थ्य आदि में परिपूर्ण है,
पर वो भोक्ता बनने के कारण शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है। बड़ी विलक्षणता है। ईश्वर स्वरूप होकर बंध गया देह में। अब कौन अपने को ईश्वर स्वरूप मानता है? भूल करके अपने को बस स्त्री या पुरुष, और स्त्री पुरुष में जो पदवी मिल गई, जो धन मिल गया, जो प्रतिष्ठा मिल गई, उसी में भूल गया। इतने में मृत्यु आई, सब रौंद डाला, फिर नया जन्म, फिर नई पढ़ाई, फिर नया क्रम। हे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष मुक्त है, अज्ञानी बंधा हुआ है। अभी आप मुक्त हैं यदि आपको ज्ञान हो जाए। ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि काम आ रहा है हृदय में, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, मद आ रहा है। अगर अभी साक्षी हो जाए, यही साधना से ज्ञान प्राप्त होता है। तो अपने शरीर को बिल्कुल अलग देखेंगे, दुख सुख अंतःकरण पे आते हैं, आप उसके साक्षी रहेंगे। जैसे जगे हुए पुरुष का स्वप्न से कोई संबंध नहीं रहता। जैसे आपने स्वप्न में देखा कि हम समुद्र में डूब रहे हैं और आपका आवाज जोर से निकल गई, मैं समुद्र में डूब रहा हूं, बचाओ। अब बाहर के लोगों को क्या करना चाहिए? तैराक लाने चाहिए, नौका लानी चाहिए, उसको बचाना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? केवल जगा देना चाहिए। जगा दो बस, उसको तैराक नहीं बचा सकते। आप बाहर से घिरवा दो तैराकों से तो नहीं बचा सकते, आप बाहर से नौका लगा दो तो नहीं बचा सकते, क्योंकि वो स्वप्न में डूब रहा है समुद्र में। तो एक उपाय है, उसे जगा दो। ऐसे ही संसार में जो दुख भोग रहे हैं, अब इनके दुख निवृत्ति का एक ही उपाय है, ज्ञान में जगा दो। अगर ये ज्ञान में जग जाए तो इनके सारे दुख नष्ट हो जाए। ये बात अभी समझ में आ जाए तो बिना साधन के अभी आपकी स्थिति हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है, उसको एक क्षण में स्थिति प्राप्त हुई है। कभी जीवन में कोई साधन नहीं किया था, सब उसको ठुकरा दिए, सब नष्ट हो गया। अब उसे विचार आया, मेरा जीवन किस काम का? तत्काल अंतर से आया, समस्त देवता साक्षी है, जितनी श्वासें बची है ये सब मैं भगवान को समर्पित करता हूं। आज से मैं संसार का संबंध आश्रय त्याग कर एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान में उसी क्षण उसकी स्थिति ऐसी हुई कि स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उसकी महिमा गान कर रहे। लोगों ने उसे मारा, उसे बांध लिया, उस पर थूका, उस पर मूता, पर वो कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर विचार करता है, नहीं ये सब भ्रम है, और अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। कोई साधना नहीं की। भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसको उदाहरण देके उद्धव जी को कि कोई तुम्हें गला पकड़ करके मारे, पीटे, बांधे, थूके, अपमान करे तो तुम अपनी आत्म दृष्टि से, अपनी विवेक दृष्टि से अपने को बचा लेना, किसी और का साथ या आश्रय मत लेना। ये भगवत मार्ग है। अपनी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दी तो फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हें यह भी हट नहीं करना कि प्रभु दर्शन दें, प्रभु हमारी स्थिति बढ़ावें, प्रभु हमें ऐसा महान बनावे कि सारा संसार कहे जय हो महाराज, आप बड़े भजनानंदी संत हो। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, बस उसे बिल्कुल समिट जाना है। बिल्कुल अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठे हुए पक्षी के पंख ही नहीं कि उड़ सके, ये शुद्ध शरणागति। अजात पक्षायु, केवल मां की बाट जो होता है वो ऐसे केवल प्रभु की बाट जो हो रहा है। राधा 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 वल्लभ, क्या स्थिति, क्या दर्शन, क्या प्रेम, क्या लीला प्रवेश, आप जानो महाराज। हमको तो केवल एक बात गुरु कृपा से मिली कि आपका सुमिरन निरंतर करना है। आपके चरणों के सिवा कोई भरोसा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को फावड़े से खोद के लाता है, कुछ नहीं बोली मिट्टी, फिर लाकर अपनी मर्जी से उसे कूटता है, महीन करता है, कुछ नहीं बोली मिट्टी। जल डाल करके उसे फिर पैरों से रौंदता है, कहीं इतना भी कंकड़ नहीं रहे। अगर इतना रहा तो मटकी खराब हो जाएगी, वहीं से वो लीक करने लगेगी। पूरा का पूरा एकदम कोमल मलाई जैसा, फिर वो अपनी मर्जी से चाक पर चढ़ाता है और उसकी जो मर्जी होती बनाता है। वो घड़ा बनावे, सकोरा बनावे, मटकी बनावे, वो मिट्टी कुछ। फिर इसके बाद उसे आग के आवे पे रखता है, तब जाके वो द्रवित पदार्थ रखने योग्य मिट्टी बनती है। ऐसे ही सदगुरु का शरणागत शिष्य उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। अगर अहंकार रूपी थोड़ी सी भी गांठ रही, वहीं से प्रेम रस लीक कर जाएगा। जैसे मटकी में थोड़ी सी कहीं भी अगर एक महीन सरसों के बराबर भी ठोस मिट्टी रह गई तो वही फूल करके वहीं से छेद हो जाएगा, वहीं से कमजोर हो जाएगी। तो चतुर कुम्हार ऐसा नहीं होने देगा, कूट कूट के उसको महीन करेगा, उसे मलाई जैसा बनाएगा, एकदम कहीं कोमल। ऐसे ही हमारा जो अहंकार से कठोर हृदय हो गया है,
ये सदगुरुदेव ही कूट सकते हैं इसको, दूसरा नहीं, तुम नहीं कूट सकते। तुम तो कहोगे बहुत बढ़िया, क्योंकि मनमानी चल रहा है हमारे मन में, जैसा हम साधन ही तो कर रहे हैं। श्री जी के अंश से प्रकट हुए सेवक जी महाराज हैं, कह रहे गुरु सेवा तज करे जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान नरस कन में रहा है, गुरु गोविंद न भेद कराए। क्या है गुरु सेवा? पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन दे देना, एक अंग है सेवा का, संपूर्ण सेवा का अंग है। अब जो ही कहा है करें हम सोई आयसले, पर यह अहंकार ठोस चीज है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही मिटा तो आप महात्मा हो गए, यही मिटा तो परमानंद का मार्ग खुल गया। ऐसे ही शरणागत अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं रखता, अपने मन की बात बिल्कुल नहीं रखता, वो निश्चिंत निर्भय हो जाता है शरण में होकर के। अब उसे कृपा कूट कूट करके अनुकूल बनाती, ये कूटना सहना पड़ेगा। इसीलिए सहत सहत बाड़े भगति, तुम्हारे अभिमान पर जब प्रहार होगा तो फिर जैसे कोई ठोस चीज पर प्रहार हो तो देखते हो प्रहार होते छिटकता है, फिर उसे गीला करके फिर रौंदते हैं। आप गीला ही नहीं करने देते, जो ही प्रहार हुआ छिटक गए, मार से दूर हो गए। अरे ये मार और त्रिभुवन में कोई दे ही नहीं सकता तुम्हें तो माया वैसे ही मार रही थी, जहां मारना चाहिए वो वहां मार नहीं पाती, वो तुम्हें फंसाती रहती। तुम्हारे अहंकार पर मार केवल एक कर सकता है, सदगुरुदेव, दूसरा नहीं। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो मार्ग कृपा से खुलता है, साधन से नहीं। सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई, सो कृपाति सुलभ नहीं, सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजई बने हो। छवि विराजमान कर लो, छवि आपको डांटेगी, छवि आपके जीवनचर्या में कमी निकालेगी क्या? नहीं निकालेगी। और गुरुदेव खड़ा कर देंगे सभा में, खड़े हो, तुमने ऐसा चीखा क्यों, गलती मानो। अब तुम्हारा अहंकार कहेगा, सभा के बीच में एकांत में बोलते तो बोल देते। बड़ा सूक्ष्म विषय। नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के, जहां 88,000 ऋषियों की परम तपोभूमि है, वहां सत्संग करते, लाखों उनके सत्संग प्रेमी जन थे। तो उनके शिष्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, बड़े अच्छे ज्ञानी महात्मा, वो नए कपड़ा पहनकर एकदम आए। स्वामी जी के सत्संग में ही दृष्टि पड़ी, निजी जन को बुलाया, बोले जाओ गौशाले में गोबर जितना उसे गीला करो पानी डाल के, और उनको बुलाया विवेकानंद, जाओ एक छविया में वहां गोबर भरा मिलेगा, उसे उठा के लाओ और यहाँ सत्संग में खड़े रहो, जब तक सत्संग हो गोबर रख के खड़े रहो। जी, आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता। वहां गए तो पहले पानी डाल के गोबर गीला करके छविया में रख दिया, उठा के सर में, वैसे सत्संग के बगल में टप 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 उनके जितने नए कपड़े पहन के आए थे सब शांत सत्संग। जाओ, वही आखिरी में वहां के महंत बने, महाराज जी की जो गादी थी उसी का संचालन कर। अहंकार का मिटिया मेट। गुरुजनों की दृष्टि अहंकार पे होती, साधन पे नहीं होती। साधन तो उनका दिया हुआ है, वो खुद जान रहे ना। तुम्हें जो दूध पिला रहे तो पता ही ना, उनको तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। पर वो जो तुम्हारा परमार्थ मार्ग का विरोधी शत्रु तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, उसको तुम नहीं रोंद पाओगे। उसको रोंदने के लिए भगवान गुरुदेव रूप में आते हैं। गुरु गोविंद है, गोविंद ही गुरु है, वो कृपा करते हैं। इस अहंकार को मिटाने की केवल एक ही दवा है, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में अपनी मर्जी को मिला देना। भगवान के रहते हुए आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, अनंत जन्म हो गए, लेकिन जब संत का मिलन हुआ तो उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवत कृपा उतना ही अधिक आपके ऊपर उतरती चली जाएगी जितना आप अहंकार समर्पित कर दिए। जो थोड़ा भी अपना बल मानता है तो आती हुई भगवत कृपा इंतजार करती है, उसका समय लगेगा बहुत, क्योंकि आश्रित है, नष्ट नहीं होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भाग ले बहुत बड़ा मैदान है, भाग कब तक भागेगा, जब थक जाएगा तो फिर लौट के देखेगा, और जब लौट के देखेगा तो वहां अकृपा नहीं मिलेगी। यही हमारे प्रभु का स्वभाव है। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब वैसे बलिहार है, जब चिते तब। पर इतना समय तो बर्बाद हो रहा है ना, उनको वो तो अगाध ज्ञान समुद्र है, उनकी तरफ थोड़ी ये होगा कि अब वो रोष, नहीं नहीं, जब चिते तब वैसे। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चिते, वो इंतजार करेगी कृपा। तुम्हारी मनमानी आचरण जब बंद हो जाएंगे, आश्रित हो जाओगे, हार जाओगे, फिर उठा देगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, समय लग सकता है, जन्म के जन्म व्यतीत हो सकते हैं, पर अब दुर्गति नहीं होगी। शरण में हो चुके, एक बार शरण में हो गए, दुर्गति नहीं होगी। लेकिन प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना, यह बुद्धिमानी नहीं होगी। शरणागत होने पर बड़ी विलक्षण चित्त वृत्ति हो जाती है।
अखंड अटूट कृपा उसे डुबो देती है। आप अपने अहंकार को बीच में लाकर कृपा की उस आती हुई धारा को मोड़िए मत। आप केवल आश्रित रहिए। देखो, धीवर मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है नदी में। जितनी जाल के अंतर्गत आएंगे सब मछलियां फंसेंगी, लेकिन जो धीवर के चरणों की तरफ बढ़ गई, जाल उसे नहीं फंसा पाएगा। जाल सामने फंसाता है। ये जाल है अहमता ममता का, माया का जाल। ये ऐसा फैला हुआ है, हर जीव इसी में फंसा हुआ है। एक अहमता ममता इस जग में है दुखदाई, पर इस जाल को डालने वाला कौन है? मायापति श्री हरि। आ जाओ इनके चरणों में, संसार समुद्र से इनके चरणों की तरफ आओ, जाल नहीं फंसा पाएगा। जैसे चक्की चलती है, हर दाना पिस जाता है, पर जो कील के पास आ गया दाना वो सुरक्षित रह जाता है। श्री भगवान कहते हैं, मां में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। एकमात्र उपाय, आ जा मेरी शरण में। कहां से आ जा? हृदय के अहंकार से हटकर आ जा। दो ही क्षेत्र हैं, एक भगवान और एक अहंकार। सारा का सारा सृष्टि का खेल इसी अहम से चल रहा है। यही अहम तीन रूपों में हुआ, शतहम, रजहम और तमहम। इसी से राक्षस, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य सब इसी से सृजन हुआ है। महातत्व के बाद सीधे अहंकार है, अहंकार से ही सारी सृष्टि हुई है। ब्रह्म मूल प्रकृति और त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति अहम से युक्त, इसी से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। इसका लय होने के लिए बुद्धि का निश्चय, महातत्व बुद्धि का निश्चय भगवत चरणारविंद में, बस सीधे पहुंच गए ब्रह्म के समीप, बहुत नजदीक। ये बंधन बहुत बड़ा है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल सुख, ये बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। जब अहंकार होगा और आप ये बात सुनेंगे तो आपको जलन शुरू हो जाएगी। हम आपको पहचान बता रहे हैं, और अंदर आपके आएगा मैं कहां अहंकारी हूं, मैं क्या अहंकार करता हूं, किस बात का अहंकार हूं। वो अहंकार ही आपको सावधान कर रहा है कि मैं हूं, चिंता मत करो, मैं हूं। और जब आपके अंदर ये बात ना आवे और आपको रोना आ जाए कि वास्तविक भ्रम हो गया, तो आप समझ लेना कि सही मार्ग पे आप चल रहे हैं, आपका मार्ग से। जब आपको रोना आवे, भगवत बातें सुनकर, कब मेरी ऐसी स्थिति होगी, कब मैं अहंकार रहित होऊंगा, नाथ में अपने आप सुधार शुरू हो जाएगा। संसार और प्रभु के चरणारविंद, ये दो क्षेत्र हैं। संसार के जो सन्मुख है वो प्रभु की बातें कर सकता है, पर स्थिति नहीं आएगी। और संसार से विमुख होकर प्रभु के जो सन्मुख है, वो बोले ना बोले, स्थिति प्रज्ञ हो जाएगा। ये खास बात होती है। बोलना, सुनना, सुनाना ये सहज है, लेकिन स्थिति आना ये बहुत कठिन बात है। स्थिति आती है समर्पण से, समर्पण से। जब आप समर्पण की बात नहीं समझ पाते, तब साधन की बात कहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो करते करते तुम हार जाओगे। जब हार जाओगे तो भक्ति का आखिरी स्वरूप है आत्मसमर्पण। अब यहां से प्रारंभ होगी। पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। कैसे पाई? आत्मसमर्पण से। आत्मसमर्पण कैसे हुआ? साधन से। चलो इस साधन में चलो। खास बात है आत्मसमर्पण। यदि अभी विवेक काम कर जाए आप आत्मसमर्पण, तो अभी रस भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। खास बात ये, अहंकार आत्मसमर्पण नहीं होने देता। संसार और प्रभु दो प्रगट में मार्ग रखे हुए हैं। संबंध घोर संसार से हमारा लग गया। देख लो अंदर की वृत्ति, देख लो। हमें क्या कमी किसी के आश्रय की जरूरत है? हमारे पास रुपया है, व्यवस्था है, मकान है, लोग हैं, सब क्या हमें? संबंध किसका है तुम्हारे हृदय में? और इस रस को वही प्राप्त कर सकता है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, लेकिन संबंध केवल भगवान का है। ना अपने भजन का है, ना अपनी पवित्रता का है, ना अपने राजपने का है। एक महात्मा अपने तप का बल दिखाकर उनको भयभीत करना चाहता है। दुर्वासा जी एक कदम पीछे नहीं हटे, ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहे वैसे ही। और उनका प्रभाव श्री हरि का संबंध है, तो संबंध ने संबंधी की रक्षा करनी। सुदर्शन चक्र उनको पता भी नहीं है। इस संबंध भक्ति का खास विषय है। संसार का संबंध तुमने माना है, प्रभु का संबंध है, मानो या ना मानो, हम उनके हैं। मान लोगे तो संसार का माना हुआ संबंध हट जाएगा, नहीं मानोगे तो भी वो आपके हैं। जब आपको समझ में आवे तब मान लेना। किसी बात को लेकर के अपने में कुछ जो विशेषता दिखती है, उसी का नाम अहंकार है। यदि तुम्हें विद्या का, बुद्धि का, धन संपत्ति का, जन का, त्याग का, वैराग्य का, भजन का, इनका अभिमान है, तो आप अभी पराधीन हैं। अभी आप में बल वो भागवतिक जागृत नहीं हुआ, क्योंकि आपकी शुद्ध शरणागति नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ये शरणागति। व्यास भरोसे कुंवर के, केवल केवल हमारे माई श्यामाजू को रात दिन उन्हीं का चिंतन है, पर बल उनका है। ये चिंतन उन्हीं की कृपा से हो रहा है। धन को लेकर अगर विशेषता हुई तो धन की दासता है, प्रभु की नहीं।
संसार के किसी भी जन, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की संबंध वृत्ति उसकी दासता है, ये तुम्हारी हेता है। तुम अपने परम पद से दलित हो चुके हो, परंतु जो भगवान पर निर्भर है, प्रभु पर निर्भर है, ये स्वतंत्र परम पद है। शास्त्र सदगुरु भगवत वाणी की पराधीनता ये स्वतंत्र परम पद है, माया मुक्त करने का है। प्रभु चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना ले, मालिक बना ले, या उसको सबसे नीच घोषित कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो प्रभु को समर्पित है। हाँ देखो, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया ठाकुर जी ने। पहले तो भेजते हैं सुंदर भोग की थाल, खा पी के थाल लगा देते, बाहर धो के रख देते समुद्र के से, फिर भेजते हैं अपने पास, ओ तुमने थाल चुरा, पिटवा दिया। दोनों में समान है, क्योंकि दोनों में प्रभु की मधुर लीला देखते हैं। प्रभु का हमारा संबंध जो दृढ़ है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर अपने में भक्ति की भी विशेषता दिख रही है तो यह अभिमान ही है आपको, क्योंकि जिनमें विशेष भक्ति जागृत हुई वो दैन्यता की मूर्ति हुई। तुमको कैसे अनुभव हो रहा है कि तुम विशेष भक्त हो? जो विशेष भक्त है वो अपने को कैसे बोल रहे हैं, हम तुच्छा परम मधमा। भक्त में जो विलक्षणता उतरती वो इस तरह उतरती है कि उसका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवत स्वरूप है, पर वो सदैव इस बात से गलित रहता है हृदय कि मैं नीच अधम किसी योग्य नहीं। वो भगवत स्वरूप स्थिति है। फिर उनके शरीर में और उनके स्वरूप में अंतर नहीं रह जाता। शरीर को पांच भौतिक कहा गया, स्वरूप को चिदानंद कहा गया, तो उनका शरीर भी चिदानंद हो जाता है। ज्ञानी का शरीर चिदानंद नहीं होता, क्योंकि मिथ्या भाव करके ब्रह्म सत्य में स्थित हुआ है। लेकिन भक्त का शरीर चिदानंद हो जाता है। साक्षात विमान में सदैव परम धाम श्री तुकाराम जी गए, परम भक्ता श्री मीराबाई जी सदैव प्रभु में लीन हो गई, श्री महाप्रभु चैतन्य देव सदैव जगन्नाथ जी में लीन हो गए। कितने से भक्तों के चरित्र आते हैं। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके सत में स्थित होता है। परंतु जब भक्त प्रभु के आश्रित हो जाता है तो उसका शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, प्राण भी सभी भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए केवल प्रभु की शरणागति ही हमें। एक बार प्रज्ञा चक्षु संत श्री मानव सेवाश्रम के स्वामी जी का शरणानंद जी महाराज आगरे जा रहे थे, यमुना जी के किनारे किनारे। तो एक थे नहीं बाहर के, तो आंतरिक नेत्र तो खुले हुए ही थे। उनको पता नहीं चला मार्ग से, लाठी से। और प्रज्ञा चक्षु जनों को कुछ भागवती कैसी दृष्टि होती है कि हमने देखा है कि आगे गाय है और वो घूम के निकल रहे थे। फिर बताया कि बाबा देखो ये बट वृक्ष आ गए ना, मोड़ वाले आ गए ना बट वृक्ष, इनकी भी परिक्रमा करनी। उनका आप सच्ची बताओ तो वृंदावन में तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं? उनका बाबा बिल्कुल नहीं, हमारी तो आंखें। तो तुम्हें पता कैसे चला? बोले हमें एक एक पग से पता है कि इस समय हम यहाँ आ चुके हैं। एक एक पग मतलब अंदर। ऐसे ही वो आगरे जा रहे थे, अकेले थे, लाठी लिए हुई, लाठी के सारे एकदम दरार फट गई और यमुना जी में गिर गया। गिरने से लाठी भी छूट गई। अच्छा, प्रगट में आंख हो तो पता हो कि हम कहां हैं, किधर हैं, जल में हैं केवल। और तो अब हाथ पैर मारे तो कुछ समझ में नहीं कि किधर को मारे। भाई पता हो कि इधर किनारा तो कुछ हाथ पैर मारे, लाठी दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक बात केवल आई कि भगवान ही सहारा है, छोड़ दिया अपने आप। अगर मृत्यु का समय आ गया है तो शरीर छूट जाएगा, अगर भगवान को बचाना है तो वही बचा सकते हैं। तो बस हे प्रभु, हे हरि, हम आपकी शरण में हैं। अंतिम में एकदम भगवत स्मरण, ऐसी एक लहर सी आई जैसे किसी ने हाथ पकड़कर घसीटा हो और लाठी बिल्कुल नजदीक आ गई। लाठी पकड़ा, एकदम किनारे आ गए। उसी दिन से उन्होंने अपना नाम शरणानंद रखा। अरे प्रभु ने ये तो बात सुनने में सरल लगी, लेकिन उनकी बात थी, उनकी हृदय की, कि अब तो प्राण जा रहे हैं, तैरना आता नहीं है और किधर हाथ पैर मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किनारा किधर पता ही नहीं है, और जो लाठी एक सहारा था वो भी छूट गई। अब उनका हृदय आर्त भाव में प्रभु, ओ ये चमत्कार, प्रभु ने कृपा की, लाठी स्वयं आ गई नजदीक। स्वयं क्या हुआ? हाथ पकड़कर निकाल लिए। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, पर छोड़ दो, हाथ पैर मारना छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम भाव समुद्र से किधर जाओगे, किनारा कहां है, हाथ पैर मारना, अहंकार छोड़ो, ऐसे आश्रित हो जाओ। तो पकड़ करके लाठी दे दी, साधन दे दिया। लाठी क्या है? साधन। ये पकड़ साधन, चल इस साधन से चल, और ये किनारा है, तैरने की जरूरत नहीं, ये किनारा है और ये चल। ये भगवत कृपा से प्राप्त। हम लोग अंधे हैं, हमें पता नहीं कि हमारा क्या
साधन होना चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं, वो प्रभु ही साधन देते हैं। प्रभु ही हमें संसार किनारे ले आए। देखो ना, श्री धाम में आ गए हो, शरणागत हो गए हो, किनारे लग गए हो, हाँ लाठी मिल गई, साधन, चलो अब इसी के सहारे चलो, आप पहुंच जाओगे, अपने भवन तक पहुंच जाओगे। स्वामिनी जी बड़ी कृपालु है। हमारी केवल भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाए, अहम शून्य। इसमें संत जन उदाहरण देते कि एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था, तो एक बकरी हरी हरी पत्तियां चुनने में खूब मगन थी, और संध्या काल हुआ तो सब बकरियों को लेकर चला गया। ना उस चराने वाले को होश रहा उसका, और ना चरने वाली बकरी को होश रहा। अब संध्या अंधेरा हो गया, तब उसे चेतना ही, देखा आसपास कोई नहीं, अब वो डर गई। अब वो चली तो सामने एक जलाशय दिखाई दिया, तो सोचा अब जो होगा होगा, प्यास लगी पानी पी लेते, अब जो होगा। पानी पीने गई तो पानी पीते ही उसको वहां गीले में ऐसे पंजे दिखाई दिए, तो उसे किसी बलवान का पंजा है, देखते ही प्रयोग करके बैठ गई वहीं। भेड़िया आया तो उसकी तो लार टपकने लगी, बकरी है खाने को अच्छा मिलेगा। बकरी ने कहा ये पंजा देख रहे हो, इसके सारे सिंह का पंजा। भाग गया भेड़िया कि अरे अगर सिंह ने इसकी रक्षा की तो वो हमें मार डालेगा, भाग। अब उसको और विश्वास हो गया। अनुभूतियां भगवत चरणारविंद की समर्पण वृत्ति को और बढ़ाती हैं, उसको और विश्वास, अरे बचा लिया मुझे। ऐसे जो भी जीव आता और उसकी तरफ गुर्राता तो बड़े ठसक में कहते ये पंजा देख रहे हो, ये तो सिंह की परिचय। भाग जाते, सिंह आया और दहाड़ मारी, ये शाम के अंधेरे से लेके अभी तक इसी पंजे के सहारे में बचती रही हूं, इस पंजे को देख लो। अच्छा ये तो मेरा ही पंजा। बोले अब हम तो इस पंजे के सहारे से अभी तक बचती रही। अब तो उन्होंने कहा फिर तुम चिंता मत करो, पंजा तो हमारा ही है। हाथी को कहा कि अगर हमसे विरुद्ध चलोगे तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, झुको, सूंड से उठाओ इसको, अपनी पीठ में बैठाओ और पूरे जंगल की कोमल कोमल पत्तियां इसको चराओ, और अपनी पीठ में रखना, कोई भी इसको छेड़ न सके। समझे इसका आशय? संसार वन में हम भोगों की विषय चाट में भूल गए, और जो काल रूपी चरवाहा है वो हमको चरा रहा था विषयों में, हमारे समय को नष्ट कर रहा है। अब चरते हुए हम भूल गए, अपनी मदांधता में, अपने स्वाद में हम भूल गए। अब ध्यान आया कि अरे ये तो रात्रि का समय, अब तो मृत्यु का समय आएगा, मुझे कौन बचा सकता है? एकमात्र है गहरे पंजे जिनके हैं, श्री हरि चरणारविंद। आश्रय ले लिया तो जिए काल बस ना परे, जो इन चरणों का आश्रय समुझ जाए शरण, ते डरत ना काल डर। फिर लोग कहते हैं कि महात्मा लोग तो बड़ी मौज ले रहे हैं यार, ये सिंह की शरण में हुए, उसका हुक्म हुआ कि कोमल कोमल पूरे जंगल की पत्तियां लाके इसको पाओ। क्यों? क्योंकि मेरी शरण में है, मेरी शरण। विश्व ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्तियां उसके चरणों में लुटती हैं जो भगवद आश्रित हो जाता है। एकमात्र भगवान का वैभव है सब अनंत ब्रह्मांड, और उन्हीं वैभवपति की शरण में अब उसके लिए क्या कमी? जाके रामधनी वाक्य कौन कमी? हम प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो वो हमें जना देंगे कि मैं कौन हूं। हमें पता नहीं कौन प्रभु है। रोज वो देखते हैं, हमसे मिलते हैं, रोज आते हैं हमारे पास, हमसे मिलते हैं, पर कौन से रूप में आते हैं ये हम पहचान नहीं पाते। पर वो जब रोज देखेंगे ना कि तुम उसी पंजे के सहारे बैठे हो, तो एक दिन बता देंगे कि ये मेरा ही पंजा है, और अब देख मेरा समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र प्रेम मैं तुझे पूर्ण कर देता हूं, अब किसी अन्य की जरूरत रही। इसलिए भगवान कह रहे ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयोन यज ज्ञातव्य मवशिष्यते। हे पार्थ, तेरे लिए अब मैं ज्ञान का वर्णन करूंगा, विज्ञान सहित, अशेषता, संपूर्णतया ज्ञान का वर्णन करूंगा। यह ज्ञान ऐसा है जिसके जान लेने के बाद तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और मैं स्वयं इस ज्ञान को तुम्हें प्रदान करता हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषता। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यपि यह ज्ञान मैंने महात्माओं को भी दिया है, उनके जो अनुभव में आया वो वाणी में नहीं आया, क्योंकि वाणी अलग है, अनुभव अलग है।